नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए फॉर्म किस प्रकार भरते हैं यह बात बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना बताऊंगी और फिर डाउनलोड करने के बाद आप वो फॉर्म जो है प्रिंट करवा सकते हैं, या अगर आपके घर पर प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं। और फिर उस फॉर्म को किस प्रकार भरना है यह बात भी मैं आपको बताऊंगी। और फिर वो फॉर्म जो है वो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा कर आ सकते हैं और आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको www.jansuraksha.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। आपको गूगल पर ये टाइप करना होगा। ये देखिए, यहाँ पर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के फॉर्म भर सकते हैं। आज हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म भरेंगे। तो आप फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास 11 भाषाओं में फॉर्म अवेलेबल है। असामी भाषा अगर आपको आती है तो, बांग्ला भाषा, अंग्रेज़ी भाषा, गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा, उड़िया भाषा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। तो आपको जो भी भाषा लिखनी और पढ़नी आती है आप वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। मैं हिंदी भाषा का फॉर्म आपको जो है वो इस वीडियो में भरना सिखाऊंगी। हर भाषा का फॉर्म में एक ही बात लिखी हुई है, बस भाषा का जो है वो अलग अलग है। तो आपको यही सब जो है हर फॉर्म में भरना होगा जो मैं आपको हिंदी भाषा में बताऊंगी। तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पर सबसे पहले बीमाकर्ता का नाम यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। फिर आपको अपने बैंक और पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, जिस भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आप ये फॉर्म जमा करवा रहे हैं, जहाँ पर भी आपका खाता खुला हुआ है वहीं पर आप जो है इस योजना के लिए भी अप्लाई करेंगे, इस सुरक्षा बीमा योजना के लिए। फिर नीचे है सहमति घोषणा पत्र, ये आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। फिर आपको एक बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है मास्टर पॉलिसी नंबर जो है वो दिया जाएगा, वो आपको यहाँ पर भरना है। तो अभी वो आपको नहीं पता है, ये आपको बाद में भरना है। फिर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको जो है 12 रुपये जो है ये प्रीमियम के तौर पर जो है भरने होंगे, तभी आपको 2 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा योजना जो है वो मिलेगा। और यह प्रीमियम आपको 25 मई से 1 जून तक, हर साल की जो ये तारीख है 25 मई से 1 जून, इसके बीच में ये 12 रुपये आपको जो है राशि जो है वो भरनी होगी। आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा ये, अगर आप चाहेंगे तो। ये बात इसमें आपको बताई हुई है। तो ये एक तरीके से सहमति घोषणा पत्र है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जिसे हम कहते हैं। अब आपको जो है अगले चरण पर पन्ने के आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। तो सबसे पहला है खाता धारक का नाम, आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर भरना है। फिर है पिता या पति का नाम, अगर आप कुंवारे हैं तो आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, फादर्स नेम। और अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आप अपने पति का नाम लिखेंगी, हस्बैंड्स नेम। उसके बाद आपको बैंक या डाकघर का खाता संख्या नंबर लिखना है। खाता संख्या यानी कि बैंक अकाउंट नंबर। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो आप उसका नंबर लिखेंगे। किसी अन्य बैंक में आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो आप उसका अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको बैंक शाखा का IFSC कोड यहाँ पर लिखना है। ये आपको अपने पासबुक पर देखने को मिल जाएगा। IFSC कोड हर बैंक का अलग होता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको अपना पैन नंबर लिखना है। अगर आपके पास ये पैन नंबर है, आपका पैन कार्ड है, तो आपको अपना पैन नंबर लिखना है। और आपको अपने पैन नंबर की फ़ोटोकॉपी करवा कर उसे सेल्फ अटेस्ट करके इस फॉर्म के साथ अटैच भी करनी होगी। फिर आपको अपना आधार नंबर लिखना है। जो भी आधार कार्ड के नीचे 12 डिजिट का हमारा आधार नंबर होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और सिमिलरली आपको आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी करवा के उसका जो है सेल्फ अटेस्ट करके उसको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। फिर आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, महीना,
साल और तारीख। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है अगर आपके पास है तो। फिर आपको बताना है कि क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है या नहीं, अशक्तता से ग्रसित हैं या नहीं। अगर हैं तो आप यस कर देंगे और साइड में लिखेंगे कि आपको क्या डिसेबिलिटी है, और अगर नहीं है तो नहीं लिखकर आप वो साइड वाला कॉलम खाली छोड़ देंगे। फिर आपको अपने नॉमिनी को सेटअप करना है। नॉमिनी हम इसलिए बनाते हैं कि यदि अगर कुछ हो जाए हमें, तो हमारे बाद किसको जो है हमारा वो मिलेगा, जो हमारे इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं उसकी रकम किसे मिलेगी, उसके पैसे किसे मिलेंगे। तो इसलिए हम नॉमिनी सेटअप करते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने नॉमिनी का नाम लिखना है और उनका एड्रेस लिखना है, पता लिखना है। फिर आपको नॉमिनी की जन्म तिथि लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर आपका नॉमिनी से क्या रिश्ता है, वो आपके भाई हैं, बहन हैं, पति हैं, पत्नी हैं, माता पिता, बेटा बेटी क्या लगते हैं, वे आपके दोस्त हैं, ये आपको अपना रिश्ता यहाँ पर लिखना है। फिर आपको, अगर आपका नॉमिनी जो है वो माइनर है यानी कि 18 की उम्र से कम है, तब यहाँ पर आपको उनके किसी गार्डियन का या उनके माता पिता का या कानूनी अभिभावक का नाम यहाँ पर लिखना होगा। और फिर उनका अपने गार्डियन से क्या रिश्ता है नॉमिनी से, तो वो भी आपको मेंशन करना होगा। नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखना होगा, नॉमिनी की ईमेल आईडी लिखनी होगी। और अगर वे माइनर हैं तो नॉमिनी के जो गार्डियन हैं उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी देनी होगी। अगर वे अडल्ट हैं, 18 साल की उम्र से ऊपर हैं, तो आपको उनके जो संरक्षक की जितनी भी ये जानकारियां हैं ये आप खाली छोड़ सकते हैं। अब आगे आपको यह एक पावती सह बीमा प्रमाण पत्र भरना होगा। यहाँ पर आपको, अगर आप आदमी हैं तो श्री पर आप टिक कर देंगे, अगर आप कन्या हैं तो आप सुश्री पर टिक कर देंगे और फिर अपना नाम लिखेंगे, अपना आधार नंबर लिखेंगे और फिर उसके बाद आपको पॉलिसी नंबर वगैरह जो है ये आपको अपने बैंक में ही मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर आप अपनी दिनांक लिखेंगे और आप साइड में देखेंगे वो जो है बैंक और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को हस्ताक्षर करने हैं। तो अभी आपको यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं, ये बैंक कर्मचारी हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपने अपना KYC करवा रखा है या नहीं, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर ये सब आपस में लिंक है या नहीं है। फिर आपके पास जो भी आपका ID प्रूफ अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना जो है MNREGA का जॉब कार्ड उसको भी अटैच कर सकते हैं। आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको दिनांक लिखनी है, डेट लिखनी है, तारीख लिखनी है, जिस भी दिन आप ये फॉर्म भरकर आएंगे, सबमिट करेंगे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, उस दिन की आप तारीख लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना घर का पता लिखेंगे और फिर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर करने हैं अपने। और फिर जो ये नीचे कॉलम दे रखा है ये जो है ये बैंक के या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा ही भरा जाएगा, उनके अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। वो लोग अपना कोड नंबर, हस्ताक्षर और बैंक खाता विवरण वगैरह वो सब लिखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका फॉर्म जो है वो पूरा हो चुका है। हिंदी भाषा में यह 4 पेजों का फॉर्म है। अन्य भाषाओं में हो सकता है कि कम पेज भी लगे हों या ज़्यादा पेज भी लगे हों, लेकिन आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हों उन 11 भाषाओं में से आप उस भाषा का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें भी आपको यही सारी डिटेल्स जो हैं वो अपनी देनी होंगी। इससे फालतू या इससे कुछ कम आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।